हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ऐसा 10 टिप्स क्या है जिसको लेके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई को प्रॉफिटेबल बनना है, हर कोई को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, हर कोई को प्रॉफिट कमाना है स्टॉक मार्केट से। लेकिन कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं और क्या क्या ये रूल है जो 10 चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। क्या कैसे आप अपना लॉस जो किए हो उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो, या फिर स्टार्टिंग से आप धीरे धीरे करके कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो और कैसे इसको फुल टाइम कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो चीज है, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू एजुकेट योरसेल्फ। बिकॉज स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज का एंट्री करना मतलब इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सट्टा और गैम्बलिंग का वो यूज करते हैं वर्ड। और वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इन लोगों के लिए यूज होता है जो कि खुद अच्छे से एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, उनको एजुकेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर कि एक्सपायरी क्या है, कैसा ठीक है, थीटा डीके कैसे होता है, प्रीमियम क्या कैसे बढ़ता है, कैसे मूव करता है, कितना बॉन्ड मूव करने से कितना प्रीमियम बढ़ेगा और कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है और टारगेट स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। ये सब चीजें पहले जानना होगा, पहले अपने आप को एजुकेट करना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, और ये सब क्यों करना है हमें और कैसे अच्छे से करना है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। और धीरे धीरे कंटिन्यूअसली आपको सीखना है मार्केट में अच्छे स्ट्रेटेजी, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के साथ आपको कैसे बने रहना है स्टॉक मार्केट है। और इनिशियल डे में आपको कैसे कम पैसा लूज करके ये सब चीज को सीखना है, उसके बारे में ज्यादा हम लोग का फोकस रहने वाला है। नहीं तो हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। जैसे धीरे धीरे हर कोई फील्ड में हर कोई काम करता है तो कुछ ना कुछ सीखता है धीरे धीरे, वैसे जो स्टॉक मार्केट का रियल ट्रेडर है वो धीरे धीरे करके चीजों को सीखते हैं और फिर बड़ा पैसा लगाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द स्टॉक मार्केट। कुछ बुक्स पढ़ो, कुछ अभी तो यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे चीजें, और जो आपको बताएं कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, या कैसे आप सीख सकते हो। और द सेकेंड थिंग इज टू डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान, बिकॉज ट्रेडिंग प्लान इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले लिए हैं और हम लोग को पता है कि मार्केट बुली से यहाँ पे जाने वाला है, लेकिन हम लोग इधर जैसे मार्केट नीचे आया तो हम लोग सेल कर दिए, पैनिक सेलिंग कर दिए। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले हर दिन या हर हफ्ते आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। आपका ट्रेडिंग प्लान ऐसा है कि हाँ, मुझे लगता है कि मार्केट 60,000 तक जाएगा और मुझे होल्ड करना है, इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे लगाना है, वो पहले मैं देख लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा के ही मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन कैसे स्टॉप लॉस किया जाए और कहाँ पे स्टॉप लॉस एक्सपायर और कहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजी अपने को बनाना है और अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर वो आपको सेटअप मिल रहा है तो आपको एंट्री लेना है और वेट करना है अपना स्ट्रेटेजी के पास, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रेटेजी आप बनाए हो तो लॉस प्रॉफिट तो बनेगा। अगर आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है तो एक दो दिन लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप सीखोगे कुछ, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा तो आपका कैपिटल बच जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रेटेजी बनना बहुत जरूरी है। द थर्ड tip I will give you to start small, बिकॉज हमेशा लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसा होता है वही ट्रेडिंग करते हैं। छोटा मोटा पैसा होता है, 10-50 हजार 1 लाख हो गया या फिर 50-100 1 करोड़ हो गया, कुछ लोग जिसका जितना पैसा है वो लोग आते हैं और उनको लगता है कि हाँ, मैं इस फील्ड में पैसा बना लिया तो ट्रेडिंग भी कर लूंगा, आराम से पैसा बना लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग एक एक बार में 50 लाख भी गवाए हैं, एक एक बार में 1 करोड़ भी गवाए हैं, और इनिशियल ट्रेडर जिसके पास पॉकेट मनी 5 हजार होता है वो 5 हजार ला के पूरा जीरो किया है। तो इसलिए आपको इनिशियली जब आप सीख रहे हो, आप एक ड्यूरेशन लीजिए, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना आपको लगता है कि इतने में आप सीख जाओगे अच्छे से, उतने टाइम के लिए स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करिए। 1 लॉट हो गया, 2 लॉट हो गया, और छोटा छोटा लॉट में लेके आप ट्रेड करिए। आपका ट्रेडिंग प्लान को आप समझिए और कॉन्फिडेंस लाइए ट्रेड मार्केट में। जैसे आप पॉइंट कैप्चर करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे आप ग्रो करते जाओगे। तो 4 नंबर चीज हम लोग देखेंगे कि रिस्क को मैनेज करना कैसे होता है, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में रिस्क रहता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट कैसे कैसे गिरावट आता है। देखो यहाँ पे गिरावट इतना बड़ा आता है कि आप कैपिटल वर्कआउट हो जाएगा एकदम। तो रिस्क को कैसे मैनेज करें, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्क है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ ऊपर जाने वाला है, कहाँ नीचे चला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे,
तो आपको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इस प्रोबेबिलिटी के साथ अगर मैं ट्रेड करूंगा तो अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा। तो इसके हिसाब से आपको रिस्क को भी मैनेज करना है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा और मेरा कैपिटल इतना है, तो मैं इतना रिस्क लूंगा तो इतना प्रॉफिट टारगेट करके मैं जाऊंगा। मान लीजिए आप 1 लाख का कैपिटल लगा रहे हैं, तो आपको रिस्क क्या लेना है? अगर आपको 1 लाख को 2 लाख बनाना है तो 1 लाख में 20,000 का रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि आपका 80,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। तो रिस्क क्या है कि 20,000 का रिस्क लेके हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर लॉस हुआ तो 20,000 पे हम लोग लिमिट रखेंगे, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 1:2 1:3 में, हम लोग 1 लाख 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख तक का प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे। तो ये होता है रिस्क। और जो फिफ्थ चीज है मैं बताना चाहूंगा वो है डिसिप्लिन। यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट में डिसिप्लिन बने रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, आप बड़ा बड़ा लॉस करते जाओगे, और आप अपने सेटअप को वेट नहीं करोगे, आप तो हमेशा डेली ट्रेड करने का सोचोगे। साइडवेज मार्केट हो गया या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हो जहाँ पे आप पूरा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपका डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो आप लोग बहुत बड़ा बड़ा लॉस करोगे और आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करोगे, तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक होके रहोगे, और आप इमोशनल डिसीजन ना लेके आप theoretically, mentally, and with practical experience you will take the decision. So decision is key to long term success in trading. That is one thing that you need to understand. The sixth thing I will tell you is keep emotions in check. यहाँ पे इमोशंस को इन्वॉल्व करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट देखता नहीं आपका इमोशनल क्या है, आपका दुख भरी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो सब वो नहीं देखता है। उसको भाई ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो आएगा जाएगा, आपके हिसाब से नहीं करेगा। तो अगर आप इमोशन लगा के आप सेटअप बने, मतलब सोच रहे हो कि हाँ भाई मुझे लगता है और इसमें ऐसे जाएगा, और मेरा इमोशन बोलता है, इमोशन इन्वॉल्व होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और फियर एंड ड्रीड रहता है, जैसे इमोशन आप ले लेते हो तो यहाँ पे डर और जो ग्रीड है, जो लालच है, वो आपके अंदर आ जाता है, तो आपका जजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे आप फियर में रहते हो तो आप गलत ट्रेड ले लेते हो, आपको ग्रीडी होता है, आप लगता है कि हाँ एक्सपायरी है, आज 5 रुपया प्रीमियम 100 रुपया चला जाएगा तो मेरा तो 20 गुना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो ग्रीड के चक्कर में आपका 5 रुपया प्रीमियम जीरो हो जाएगा और आपका प्रॉफिट कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रीड को और फियर को कंट्रोल में रखना है। मेंटेन calm and rational mindset, that is one thing that is more important in trading. And during the trading volatile period you have to keep away your greed and fear. फियर और ग्रीड को पूरा साइड कर दीजिए, इमोशन को साइड करिए और ट्रेड को अपने हिसाब से करिए, ठीक है। और 7 नंबर पॉइंट में क्या बताना चाहूंगा, जैसे हो गया बैक टेस्टिंग, हो गया प्रैक्टिस, हो गया ट्रेडिंग में प्रैक्टिस से आप प्रॉफिट बनाओगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करके जाओगे, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाओगे, जैसे जैसे डेली डेली मार्केट को ऑब्जर्व करते जाओगे, वैसे वैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे, आपका प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस से होगा। किससे एक्सपीरियंस करोगे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होता है? डेली ट्रेड करके 10 9 15 से 3 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपको एक ट्रेडर हो तो क्या करोगे दिन में? मार्केट को ही ऑब्जर्व करोगे ना। और अगर मार्केट को ऑब्जर्व करना है पिछले वाला मार्केट को, तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए रिप्ले का ऑप्शन है, ये तो मैं ट्रेडिंग के यूज कर रहा हूँ। जैसे आप बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद के ऊपर कि हाँ बैक टेस्टिंग में मेरा सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो रियल मार्केट में ट्रेडिंग जब लाइव में ट्रेडिंग करूंगा तो भी सक्सेसफुल होने का चांसेस है। एंड the eighth number of point that I want to emphasize is the stay informed. इन्फॉर्म्ड विथ क्या इन्फॉर्म होना है आपको? स्टॉक मार्केट में मार्केट कैसे मूव करता है, आपको बहुत बार लिख रहा होगा मार्केट ये न्यूज आ गया तो मार्केट इतना मुड़ा बम दे दिया, मार्केट ये न्यूज आ गया तो इतना फॉल दे दिया, ये यूएसए फेडरल रिजर्व का न्यूज आ गया, यहाँ पे आरबीआई का न्यूज आ गया, बजट का न्यूज आ गया, इलेक्शन का न्यूज आ गया, वहां वॉर का न्यूज आ रहा है। तो वो जो न्यूज है इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जियो पॉलिटिकल इवेंट है, उस सब चीजों को आप रिलेट करोगे मार्केट के साथ और उसको लिंक करके ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट न्यूज के हिसाब से मूव करता है। और जो कौन सा न्यूज को देख के ज्यादा मार्केट मूव करता है वो है अनएक्सपेक्टेड न्यूज। जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज होता है उसको देख के मार्केट में लोगों का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है और मार्केट में वो लोग कुछ अच्छे अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, इसलिए मार्केट में बड़ा बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना है। कुछ कुछ एप्लीकेशन आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, मिंट हो गया, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, इंडिया में हो गया, फॉरेन में हो गया। तो इसको आप यूज करके आप इन्फॉर्म्ड रहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मार्केट का मूव को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और
9 नंबर पॉइंट हो गया हमारा रिव्यू एंड एनालिसिस। क्या रिव्यू करना है और क्या एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपया प्रॉफिट कर लिए, तो आपको लगे कि हाँ 5,000 रुपया प्रॉफिट कर लिया, तो क्या ही देखना है, लॉस होगा तो तब देखूंगा, नहीं। आप प्रॉफिट भी किए हैं तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो आपका श्योर शॉट कभी भी नहीं रहता है 100% कि आप पूरा 100% करेक्ट हो। वो प्रोबेबिलिटी कैसे आया, कैसे मैं प्रॉफिट किया, क्यों मैं प्रॉफिट आज किया, कैसे मैं कर पाया प्रॉफिट, और लॉस अगर हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, कहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, और यहाँ पे एंट्री ना लेकर यहाँ पे एंट्री लेता तो शायद मेरा लॉस नहीं होता। ये सब चीजों को अच्छी तरह से एनालिसिस करना है और रिव्यू करना है। और मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको बहुत सारा काम रहता है, तो वही काम है आपको एनालिसिस और रिव्यू करना है। तो इसके माध्यम से आप ट्रेडिंग को अच्छा खासा बना सकते हो अपने आप को। एंड जो लास्ट पॉइंट है, जो 10 नंबर पॉइंट, जो जिसके ऊपर मैं हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है, जैसे आप मान लीजिए एक गलती कर ली आज, तो आपको कोशिश करना है कि कल परसों में दूसरा ये गलती नहीं करूंगा, फ्यूचर में मैं इस गलती को नहीं करना, अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। और वो कैसे होगा, जर्नलाइजिंग के हिसाब से। आप अगर एक नोट पेपर कॉपी लिए हो और उसके बारे में आप देखते हो कि मैं क्या गलती किया, मैं लिखता जाऊंगा डेली डेली, तो आप अपना गलती को लिख रहे हो, और उस गलती को दोबारा ना दोहराने के लिए आप अपने आप को बना रहे हो। तो इसलिए आप धीरे-धीरे अपने गलती से सीखते जाओगे। वो सीख को क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसे मार्केट का कंडीशन चेंज होता रहता है, वैसे आपको भी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से चेंज करना है। अगर मान लीजिए आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी आपको पता है कि मार्केट 50,000 टच करेगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट का कंडीशन क्या है, यहाँ पे हेवी सेल ऑफ आ रहा है, तो आपको दिख रहा है मार्केट सेल ऑफ आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? क्या आपको वही सेटअप के हिसाब से जाना है, या फिर आपको चेंज करना है अपना स्ट्रेटेजी? यहाँ पर इम्प्रूव करना है ना आपको। तो यहाँ पे कैसे इम्प्रूव करें, मार्केट कंडीशन को ऑब्जर्व करके कि हाँ मार्केट अभी नेगेटिव हो गया है और मार्केट अभी एक रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट रेंज बाउंड भले ही है, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्टेड है कल बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देने वाला है। वो तो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे डेली एनालिसिस के वीडियो में। अभी हम लोग ये स्टॉक मार्केट टिप्स में बात करते हैं। तो देखिए, आपको हमेशा अपना स्ट्रेटेजी को मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, धीरे धीरे मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना है। एंड आपको कंटिन्यूअसली रिफाइन करना है अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। रिफाइन कैसे करेंगे कि बेटर करना है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, चेंज नहीं करना है हमेशा, उसको बेटर करना है, रिफाइन करना है। ओके। एंड लॉन्ग टर्म में उसको कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपने स्ट्रेटेजी को कैसे अपने आप रिफाइन करके प्रोसेस करके अच्छा स्ट्रेटेजी बनाओगे, और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप मार्केट में सक्सेसफुल बनोगे, वो एनालिसिस करना और वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत ही बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये 10 टिप्स से आपको बहुत अच्छा हेल्प होगा, और आप मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी आज सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हाँ ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और ये करना चाहिए, ताकि वो दूसरे लोगों को हेल्प हो सके। और वो इसी तरह हम लोग खुद ग्रो करेंगे और सब मिलके ग्रो करेंगे। ये मार्केट में जो कंपटीशन है हमारा खुद के साथ है, ये कुछ दूसरे का साथ नहीं है, क्योंकि मार्केट को बीट करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद को बीट करना है। खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या गलती हुआ है उससे सीख के हम लोग का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल बनाना है और सक्सेसफुल बनाना है, यही हमारा काम है। और इसी के साथ साथ हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं, और फिर एक नया स्ट्रेटेजी और फिर नया कुछ टिप्स के और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।